नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए जो कि आपकी 20 जुलाई को होनी है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट के लिए आज हम एपिसोड 1 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि आपको इस बचे हुए कम दिनों में स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम प्रोडक्टिव मिले पढ़ाई के लिए। और साथ में कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने पीआरटी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अलग से पीआरटी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बनाया गया है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। 1100 प्लस मेंबर्स हैं उसमें, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। कई सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं है तो ज़रूर भी ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे हम बात करेंगे एग्ज़ाम मैनेजमेंट के बारे में, एपिसोड 1 है और इस तरीके से कुछ एपिसोड्स आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स चाहिए, तो आप कमेंट लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और इन बचे हुए दिनों को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी कि आप पीआरटी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, सारे नोट्स दिए जा चुके हैं। एकलव्य सीरीज के 27 एपिसोड के सभी जो है पीडीएफ दिए जा चुके हैं। और साथ में एकलव्य सीरीज से पहले ने आपको एनसीईआरटी की क्लासेस ली थी, वो भी एकलव्य सीरीज में रखी गई हैं, उसकी भी पीडीएफ हमने दे दी आपको। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, इसके अलावा जियोग्राफी, बिहार स्पेशल जियोग्राफी, सब हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें और ग्रुप में जाइएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। और अब जो वीडियो है स्पेशली पीआरटी के लिए बनाया गया है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी जल्दी वीडियो आ जाएगा आपके लिए कि कैसे आपको मैनेज करना है। पहला चीज़ है कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो हम आपके लिए चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में जाइए, आप चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाइए और शॉर्ट सेक्शन में एक मिनट के वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पीडीएफ आप इस कम टाइम में पढ़ नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक मिनट के वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से चीज़ों को रिवाइज़ करें कि कितनी चीज़ें आपको आती, कितने नहीं आते। और जो चीज़ें नहीं याद होती हों, आप उनके सिंपली पॉइंट बना लें, नोट्स बना लें, या आप सामने दीवार पे भी लगा सकते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे आप क्विज़ अटेम्प्ट करिए, जब भी आपको फ्री टाइम हो, एक टाइम आप रख लीजिए दिन भर में, जब भी आपका मन हो या जब भी आपका पढ़ने का मन ना हो, क्विज़ जरूर अटेम्प्ट करें। और क्विज़ को सावधानीपूर्वक अटेम्प्ट करें और हल्के में नहीं ले, समझे कि बीपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस तरीके से प्रश्नों को पढ़कर अटेम्प्ट करें। और सबसे ज़रूरी ध्यान रखिए, कभी भी चाहे आप नॉर्मली एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जो है एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को पढ़ना। हम सबसे भारी गलती क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बहुत हल्के में लेते हैं। क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन सारे पढ़ने, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कई बार हमें पता होता है चीज़ें तो हम बहुत जल्दी करते हैं, ये गलत चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर आप जो है सावधानी बरतें। और यहाँ पे आपको क्विज पे जो है बेस्ट एकदम से सुपर हिट क्वेश्चंस दिए गए हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, जीएस के लिए भी और करंट के लिए भी। और करंट आप एक्स्ट्रा मत परेशान होइए इस कम समय में। और पीआरटी का करंट थोड़ा अलग लेवल का आता है, अगर आता होगा तो आपको जो करंट के क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ से आपको फंस जाएगा, और नहीं आता होगा तो किसी को भी नहीं आता होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें और करंट के पीछे ज़्यादा मत परेशान हो, जीएस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी करंट के जो क्वेश्चंस आपको हमने दिए हैं उसको जरूर देख लें क्विज सेक्शन में जाके। और अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि क्विज को कैसे अटेम्प्ट करना। कई सारे अभ्यर्थियों को इस बारे में जानकारी नहीं है। और टेस्ट सीरीज में ज़्यादा समय आप अपना बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप रिवीजन में दें। ये आप समय नहीं है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। बाकी हम कल आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता देंगे कि कैसे कैसे आपको जो है कितना टाइम किस किस सेगमेंट पर देना है या देना चाहिए, आप उस हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हैं। और कमेंट लाइक ज़रूर करें अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम तक आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पढ़ाई के लिए कंफर्टेबल करने के लिए हम लाते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको शॉर्ट्स के माध्यम से हम कवर करा रहे हैं और जल्द ही 3 से 4 दिन और लगेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग पूरा हो चुका, 3 से 4 दिन में बचे हुए टॉपिक्स को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाल देंगे। तो अब आपको जो है अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। और लास्ट टाइम हेल्प के लिए हम इसको आपके लिए कर रहे हैं। साथ में एकलव्य सीरीज से पीआईक्यूज जरूर कवर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज हमने कराए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो हूबहू आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ हूबहू वो परीक्षा में आने वाले हैं, तो इस चीज़ को समझिए, सीरियसली लीजिए। और क्विज से जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं, तो अगर बीपीएससी बहुत हाई जाएगा तो क्विज से आपको क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे, ये गारंटी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और क्वेश्चंस हमेशा जब भी आते हैं तो ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उससे आते हैं। और हमने वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो स्पेशल है बीपीएससी से, वही क्वेश्चंस हमने आपके लिए पढ़ाए हैं और वहाँ से क्वेश्चंस फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें। और बड़े बड़े मैराथन्स में अलग अलग चैनल्स पर ना भटके, कोई फ़ायदा नहीं है। 4 से 5 घंटे आप जाया करते हैं और मुश्किल से वहाँ पे जो है 50-70-100 क्वेश्चन आप देख लेते हैं, आपको लगता है आपका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल्फ रिवीजन सबसे ज़रूरी है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेल्फ रिवीजन सबसे ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
जियोग्राफी की बात करें तो 6 और 7th एनसीईआरटी जरूर कवर कर लें। मैराथन में मात्र 2.5 घंटे में, 1 घंटे में 6 एनसीईआरटी और 7th एनसीईआरटी भूगोल हमने आपको 1.5 घंटे में पढ़ाया, 2.5 घंटे में आप कवर कर लिए। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब हमने बताया पढ़ाया, ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा 9-10th का जो टीआरई का पीआईक्यूज था, हुआ क्या था कि 6 to 8 और 9-10th का जो पेपर हुआ था टीआरई 2 में, वहाँ 9th और 10th जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे हूबहू। तो हमने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं, एकलव्य सीरीज में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और पीआईक्यूज आपको सारे करने। ध्यान रखिए एकलव्य सीरीज में सभी सब्जेक्ट के जितने भी पीआईक्यूज हमने आपको कराए हैं उनको जरूर करना, बार बार करके जाना है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। इसके अलावा हम आपको जो क्विज के माध्यम से जो है 6 to लेकर 10 तक का क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे जल्दी से, धीरे धीरे इधर जो है मतलब चूंकि कई सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड करना रहता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम एग्जाम से पहले आपका कर देंगे। तो इतना कर देंगे कि आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे बार बार, इतना पीडीएफ होगा आपके पास कि नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम आपको क्या करेंगे, और 6-7 एनसीईआरटी बार बार देख लीजिए, 2 से 3 बार देख लीजिए जब तक समझ में ना आए। और बहुत आसानी से हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। और 9-10th का तो टीआरई का पीआईक्यूज 80 पीआईक्यूज है, 40 है 9th का, 40 है 10th क्लास का, जो बीपीएससी ने खुद पूछा एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से उठ के रिपीट होंगे। बाकी इसके अलावा हमने पीजीटी तक का आपको भूगोल का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कराया है, और आपको पता है क्यों कराया, क्योंकि 15 मार्च पीआरटी में भूगोल से डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए थे पीजीटी वाले पीआईक्यूज से, टीआरई 2 से। तो ये एकलव्य सीरीज से पीआईक्यूज जरूर कर ले सभी सब्जेक्ट से। इसके अलावा हमने आपको बिहार स्पेशल जियोग्राफी की, ध्यान रखिए बिहार की जियोग्राफी की हमने आपको एक क्लास दी है, 50-55 मिनट की क्लास, उसको जरूर देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है, एकलव्य सीरीज में रखी गई है। फिर एक क्विज, कैसे जो क्विज से जो है एनसीईआरटी के 9, 10 और 6, 7 के हम क्वेश्चन आपको रख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ताकि आपको लास्ट टाइम के लिए जो है मतलब एनसीईआरटी कितना पढ़ पाएंगे, अभी तक जितना पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है। इन्वायरमेंट के लिए बात करें तो हमने अभी लेटेस्ट में आपको 3 एपिसोड दिए, इनको जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा पीआईक्यूज हमने आपको इन्वायरमेंट वाले प्लेलिस्ट में रखे हैं, तो आप उनको देख लें। पॉलिटी की बात करें तो एकलव्य सीरीज में जो है हमने आपको पढ़ाया है बाकायदा, पीआईक्यूज भी हैं, एक आध क्लास और आएंगी पॉलिटी की, कंप्लीट है आपका। और क्विज से जो है जरूर पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। साथ में बिहार पॉलिटी से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स शॉर्ट्स में बनाए, तो शॉर्ट्स जरूर देख लें, 1-1 मिनट के होते हैं लेकिन आपके बहुत काम के हैं। साइंस की बात करें तो 8 और 10th एनसीईआरटी पढ़ लें, 8 और 10th एनसीईआरटी पढ़ लें। इसके अलावा 7th एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें, और हमने सब कुछ आपको पीडीएफ भी दिया है, पढ़ाया भी है। एकलव्य सीरीज में सब कुछ रखा गया है, एकलव्य सीरीज में वीडियोस रखे गए एनसीईआरटी के। और ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट का अलग प्लेलिस्ट है, इन्वायरमेंट का अलग प्लेलिस्ट है। कुल मिला के 3 प्लेलिस्ट आप लास्ट टाइम में फॉलो कर सकते हैं, एक एकलव्य सीरीज है, दूसरा इन्वायरमेंट है, और तीसरा जो है मैथ रीजनिंग का। ये 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। और ध्यान रखें रिवीजन सबसे ज़रूरी है, बार बार रिवीजन करें, नए चीज़ों में मत पढ़ें। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपको लगभग 250 से 300 पीआईक्यूज हमने रखे हैं बीपीएससी टीआरई के। इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो है इसमें बीपीएससी टीआरई के पीआरटी के सारे पीआईक्यूज हैं। बीपीएससी टीआरई जीएस पार्ट सेकंड 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सारे पीआईक्यूज हमने यहाँ पे रखे हैं। आप जाके बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। इसके अलावा बात करें बीपीएससी एग्रीकल्चर का, तो बीपीएससी एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था 1 से 4 मार्च के बीच में, हमने जीएस पार्ट आपको कराया है। जीएस पार्ट ध्यान रखिए, बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, तगड़े क्वेश्चंस, और जीएस पार्ट के क्वेश्चंस हैं, हम आपको अलग से क्विज में भी दे देंगे, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों ने इसको नहीं देखा, समझ में नहीं आया उनको। तो बीपीएससी एग्रीकल्चर का एक पेपर हमने बिहार मतलब एकलव्य सीरीज में ही रखा है, तो बीपीएससी एग्रीकल्चर का जीएस का पेपर जरूर देख लें सभी लोग, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और जीएस इसका जो मैथ का क्वेश्चन था हमने करवा दिया ऑलरेडी। इसके अलावा बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का भी हमने क्वेश्चंस करा दिए, तो आप उनको जरूर देख लें, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश का हमने आपको एक प्लेलिस्ट बनाया, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो हिंदी इंग्लिश आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चंस हमने उसमें डाले हैं पीआरटी के। और इसके अलावा जो है हमने आपको जीएस पार्ट सेकंड में 6 से 12 के लिए जो पेपर्स हुए थे उसके हमने आपको सॉल्व करके पीडीएफ में दिया है। तो ध्यान रखिए 6 से 12 का हमने आपको जीएस पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस कराए थे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं, साइंस के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, तो ये सब हमने तो कराया ही है। और साथ में हमने जो है सॉल्व करके आपको जो है पीडीएफ में दिया, तो 2 पीडीएफ में आप उनको जाके देख लीजिए। और स्टार्टिंग ही होता है वो हिंदी इंग्लिश से, तो आगे बढ़िएगा तो आपको जीएस पार्ट के सारे सॉल्व मिल जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को देख लें। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम जल्दी उसको लाके कंप्लीट कर देंगे। और आप ध्यान रखिए हिंदी इंग्लिश के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए, पूरा हिंदी साहित्य आप नहीं पढ़ सकते, संभव भी नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आपका समय तो बर्बाद होगा। और ध्यान रखिए हिंदी इंग्लिश में आपको जो 8 नंबर पार करने बहुत आराम से पार हो जाएंगे। इंग्लिश में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से टैकल कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए बस वैसे
ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में मतलब आप अगर आंख बंद कर भी 22 क्वेश्चन है, अगर आंख बंद करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब आंसर लगाएंगे तब भी आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मतलब हम बहुत रेयर केस बता रहे हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बस हम लास्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पहला एपिसोड है और आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर करें और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आप लोग भी जो है अपनी तरफ से थोड़ा सा कम से कम लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, साथियों में, और जो TRE4 की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ पे बात करें कि आपको यादें नहीं, आपको एक प्रॉब्लम आता है कि फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम GS के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपने इससे पहले एग्जाम्स दिए हैं तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें और लास्ट टाइम में आपको ऐसा फील होगा कि आपको चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन आप वापस से जाइए, रिवाइज़ कीजिए। और यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। और रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। एंड सबसे ज़रूरी है कि हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम आपको जो है, पहली बात तो हमने जो आपको नोट्स दिए हैं बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, आप आराम से कोई भी बैठ के आराम से पढ़ सकता है। दूसरा चीज़ है हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्विज़ के माध्यम से भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, और कहीं भी आपको जो है ये सुविधाएं नहीं दी जा रही। और मेन बात है कि आप हमारे चैनल से जुड़कर खुद सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको जो है मिनिमम जो है 7 से 8 घंटा आपको मिल जाता होगा डेली, 7 से 8 घंटा मिनिमम मिल जाता होगा। वो आपके ऊपर है कि आप इस बचे हुए टाइम में सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं कि अलग अलग चैनल्स पे मैराथन देखने के लिए जाना चाहते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। बस ये ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा इस समय पे हमने आपको जितना एकलव्य सीरीज कराया है मोर देन सफिशिएंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो बड़े बड़े मैराथन में मत जाइए, बड़े बड़े चैनल्स पे एक भी प्रश्न उनके लोगों से नहीं आता। मेन बात है कि उनको अपना एजेंडा चालू करना रहता है। बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, 5-10 साल से काम कर रहे हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अब उसी भीड़ में आप भी जाते हैं, देखते हैं कि 1 लाख व्यूज़ है, 5 लाख व्यूज़ है। अरे आप बताइए, जिस दिन जो लोग मतलब इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन किसने क्या कराया अभी तक? जितने भी BPSC के एग्जाम में किसी ने क्रैक कराया? कुछ नहीं क्रैक कराया। नॉर्मल क्वेश्चंस के, मॉडर्न हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस के बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुजफ्फरपुर बम कांड हमारे नोट से आया। ये सब बताने कहने की चीज़ें नहीं है, ये सब हर जगह मिल जाता है। ये सब इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई क्लेम करता है तो अलग बात है। तो आप इस चीज़ को समझिए। और हमने जो आपको PIQs कराए हैं भयंकर रिपीट होंगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, भयंकर रिपीट होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और PIQs अच्छे से तैयार कीजिए। और दूसरा चीज़ है कि आप क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और तीसरा चीज़ है शॉर्ट्स को जरूर है, सारे शॉर्ट्स को जाके चैनल पे देख डालिए, आपको पता होगा। हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट्स आपको देखने हैं। आते हैं, और ये हमारा चैनल है PCS एजुकेटर विद संदीप। आप यहाँ पे आइएगा, आप आराम से ओपन कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, वीडियो कॉपी, जो आप वीडियो देख रहे होते हैं आप उस पर क्लिक करके भी, चैनल का नाम लिखा होता है, चैनल पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। आप पेज को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको होम दिखेगा, होम दिखेगा, वीडियोस दिखेगा, शॉर्ट्स दिखेगा, लाइव दिखेगा, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्विज की बात कर लेते हैं। आप कम्युनिटी सेक्शन पे आइए तो ध्यान रखिए, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, इसके बगल में कम्युनिटी सेक्शन आपको दिखता है। जब आप वर्टिकल मोड में मोबाइल रखते हैं तो आपको प्लेलिस्ट तक ही दिखता है, लेकिन प्लेलिस्ट के बगल में आप कम्युनिटी सेक्शन पर जा सकते हैं आराम से। अब देखिए, हमने आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। फिर जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जहाँ पे आप आयोग आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे भी यहाँ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की हमने क्वेश्चन दिया। अब इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कोई देखेगा तो तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल आंसर लगाएगा या सचिन नाथ सान्याल लगाएगा, लेकिन ये प्रश्न इनका नहीं, सूरसेन यहाँ पे आंसर है, मैं बता रहा हूँ। और ये आप जो है कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको जब अचानक से याद आएगा कि अरे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एसोसिएशन था, जो HRA था उसका पूरा नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तो सूरसेन ने स्थापित किया था। तो जो आपको क्वेश्चन फंसा सकते हैं वो हमने यहाँ पे दिए हैं। इंडियन स्ट्रगल BPSC ने पूछा है, बांग्ला माटी बांग्ला जल BPSC ने पूछा है, फिलॉसफी ऑफ बम BPSC ने इस बार हेडमास्टर वाले क्वेश्चन में पूछा था, इंडिया डिवाइडेड BPSC ने बार बार पूछा है। सब हम ऐसे क्वेश्चन आपको रख लें जो आपके पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको रखे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। ये कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, आपको बहुत सारे, कम से कम 500 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये बढ़ने वाले हैं, अचानक से बढ़ रहे हैं, 50-50, 100-100 क्वेश्चन डेली बढ़ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें। अभी देखिए साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे गए हैं, देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे हमारे में तो नहीं पूछे गए, तो बता दीजिए TGT के क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये TGT के क्वेश्चन हैं, TGT में क्वेश्चन पूछ, लेकिन क्या आपके काम के हैं? PRT के अगर हम बात करें तो क्या आपके काम के? आप बोलेंगे सर बिल्कुल काम के हैं, ये तो हमारे ही प्रश्न हैं। तो देखिए ज़रा, ये सब क्वेश्चन, लेंस की शक्ति होती, सब आपके में भी पूछा गया। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन, आप जाइए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका तैयारी करने का। और मेन बात है कि इसको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अब करंट के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर नहीं बताएंगे,
तो आपको समझ में आ गया। नीचे तक जाएगा, आपको जीएस में हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हम डेली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो है कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आइए, प्लेलिस्ट में आइए आप, और प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे ये जो है एकलव्य सीरीज़ है बीपीएससी टीआई 3.40 के लिए, यहाँ पे 36 वीडियोज़ हैं। अभी हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एपिसोड 1, यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैराथन है पूरे भारत का वो हमने कवर करा है, लेकिन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा बीपीएससी सवाल पूछता है। दूसरे में हमने जो है आपको पीआईक्यूज़ कराया है। फिर तीसरे वाले वीडियो में हमने क्या कराया है, इस वीडियो में आप 1 घंटा 20 मिनट के बाद आप जब जाएंगे तो आपको बिहार स्पेशल हिस्ट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के हमने पीआईक्यूज़ कराए हैं। फिर विश्व भूगोल मैराथन आप स्किप कर सकते हैं लास्ट टाइम के लिए, अगर आपको लोड लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर ये एपिसोड 6 है भूगोल के टीआरई पीआईक्यूज़ मैराथन जरूर देख लें, पीआईक्यूज़ आपको मस्ट है। फिर 11th एनसीईआरटी भूगोल है 1 घंटे का, आसानी से लैंग्वेज में हमको समझाया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। हेडमास्टर का हमने पेपर कराया करंट अफेयर्स का। फिर जो है 7th एनसीईआरटी जो है विज्ञान मैराथन जरूर देख लें, 7th एनसीईआरटी विज्ञान मैराथन पार्ट 2। देखिए 2.5 घंटे में हमने पूरा 7th क्लास का एनसीईआरटी खत्म किया, देखना चाहे तो देख सकते हैं। 8th क्लास का हमने जो है, चूँकि 8th क्लास थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो इसलिए 3 पार्ट में आया है, आप इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 6th क्लास का भूगोल एनसीईआरटी देखिए 1 घंटा 16 मिनट, और 7th एनसीईआरटी जो है लगभग 2.5 घंटे का, तो आप देख सकते हैं इसको, बहुत अच्छे से हमने समझाया इसमें। और बाकी नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे बीपीएससी हेडमास्टर का पेपर हुआ था, तो उसका जीएस के प्रश्नों का हमने यहाँ पे कराया है। बीपीएससी हेड टीचर का कराया है। फिर जो है पॉलिटी के एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद जो है आप नीचे आइएगा, क्लास 9th का विज्ञान एनसीईआरटी, क्लास 10th का विज्ञान एनसीईआरटी। देखिए कितने कम समय में, आप अदर चैनल्स पे जाइएगा तो 10-10 घंटे में मैराथन कंप्लीट कराते हैं, आपके समय बर्बादी है बस आपका। बिहार का भूगोल देखिए, ये देखिए संपूर्ण जलवायु से खनिज से लेकर, यही है 50 मिनट का वीडियो जो आपको 4 से 5 नंबर केवल यही वीडियो बढ़ा सकता है, तो जाके देख लीजिएगा। और बीपीएससी टीआई 3.0 ये हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ये आप सभी आपको करने, ध्यान रखिए पीआरटी ग्रुप में जितने भी वीडियोस हैं सब आपको करने। अब ये देखिए बीपीएससी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया था, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मार्च को पेपर हुआ था, 1 घंटे में हमने आपको लगभग 60-70 क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है, और जियोग्राफी से भी शायद क्वेश्चन है, तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, और देख सकते हैं कितने लोगों ने देखा भी है। फिर है एपिसोड 17 में फिर पीआईक्यूज़ वगैरह, ये देखिए जीएस पार्ट 2 के हमने आपको पीआईक्यूज़ कराए हैं। अब इसमें जब इसका जो हमने पीडीएफ आपको दिया है, ठीक है, 2 पार्ट में पीडीएफ दिया है, एक ये दिया है और एक पार्ट में और भी दिया है, तो आप ये जीएस 2 ये वाला, तो इन दोनों में हमने आपको हिंदी इंग्लिश का सॉल्व करके भी दिया है। जो जीएस पार्ट 2 में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए तो हमने आपको सॉल्व करके दिया, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर जो है पीआईक्यूज़ है, यहाँ पे भूगोल के पीआईक्यूज़ हैं, विज्ञान के पीआईक्यूज़ हैं, सब बहुत जरूरी हैं। फिर बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर का ऑफिशियल आंसर की के साथ में हमने आपको हल बताया, और इक्का दुक्का क्वेश्चंस का जो हमने आपको आंसर बताया था फर्क था, और वो क्यों फ़र्क था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। साथ में मैथ का भी यहाँ पे हमने, हेडमास्टर का मैथ वाला आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हेडमास्टर का मैथ वाला यहीं पे मिल जाएगा, बाकी हेड टीचर का हमने अलग से सॉल्व कराया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और मैथ्स के हमने आपको कल पीआईक्यूज़ दिए, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। और विज्ञान के जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए थे, और ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। साथ में प्लेलिस्ट पे आते हैं, अब शॉर्ट्स पे आते हैं। अब आप यहाँ पे शॉर्ट्स पे ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे हमने देखिए। कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, आज सवेरे ही खत्म हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो एपिसोड 35, 36, 37 कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशन 3 मिनट में खत्म कर दिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रांतिकारी गतिविधियों का जो क्रोनोलॉजी था 1930 तक का हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक, 1940 तक का हमने कंप्लीट कर दिया, उधम सिंह तक हमने कंप्लीट कर दिया। ये पहला पार्ट जो है 1867 से हमने स्टार्ट किया, 1915 तक ले गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टि से। उसके बाद फिर जो है हमने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मॉडर्न हिस्ट्री की दी है। इसके बाद फिर आपका जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह वो बचेंगे, तो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल का हमने आपको 10th एनसीईआरटी से शॉर्ट्स दिया है, जो है राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकें, कलिंकर दत्ता की पुस्तकें आपसे बीपीएससी में पूछी गई हैं, दीनदयाल की पुस्तकें पूछी गई हैं, जेपी और लोहिया जी की पुस्तकें पूछी गई हैं, ये सब हमने आपको यहाँ पे कराया है। फिर महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक पार्ट 2 है, 3 पार्ट में कुल आया है, देख लीजिएगा। बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो आपसे बीपीएससी ने पूछा वो आपको कराया गया। फिर है बिरसा मुंडा जी के बारे में, देखिए तगड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया जो कहीं मिलेगा ही नहीं 2 एपिसोड में। पटना स्पेशल, पटना से महत्वपूर्ण जितने भी संस्थान हैं जो अभी तक आपके आयोग में पूछे गए सब कुछ दिया गया है, और जो बीपीएससी हेड मास्टर टीचर में भी पूछा गया था सब हमने ऑलरेडी करा रखा है इसमें। फिर आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा, जिनसे आपको प्रश्न भी पूछा गया था, ये हमने ऑलरेडी बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्लास में करा दिया था। फिर अब बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बारे में, बिहार के किसान नेता हैं। फिर राजा राम मोहन राय,
ये सब देखिए। और फिर उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार जलवायु वगैरह, ये हमने आपको बिहार स्पेशल जियोग्राफी में करवा रखा है। फिर अब जो है भूगोल 10 से हमने, फिर प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, फिर जो है धूमकेतु के भारत और विश्व में नाम क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, फिर यहाँ पे जो है पर्यावरण के कानून वगैरह। उसके बाद फिर बिहार के प्रमुख महोत्सव तगड़े, मतलब यहाँ पे जो आपको पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, बिहार की गंगा और सहायक नदियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से एक हमने आपको कॉन्सेप्ट्स वाले आपको यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा जो है पीर मोहम्मद मुनीस का हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे। इन्हीं के जो है लेखन के प्रभाव में आकर गांधी जी चंपारण गए थे, मतलब इतना प्रभाव पड़ा था गांधी जी पे कि पीर मोहम्मद मुनीस संवाददाता थे, और प्रताप अखबार था जिसकी स्थापना की थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। फिर बिहारी छात्र सम्मेलन राजेंद्र प्रसाद जी का, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा और क्विज सेक्शन को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट लाइक जरूर करें, और आप क्या हमसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको भी मैसेज करें, कमेंट करें। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।